अब एक तस्वीर जिसमें जोश है, जुनून है, बाड़मेर में बदलाव की सकारात्मक तस्वीर है। आप खुद देखिए नए भारत की ये बदलती तस्वीर। ये जोश, ये जुनून, कुछ कर गुजरने का जज्बा, ये सपनों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये बदलते भारत की तस्वीर है, ये प्रदेश की बेटियों का दम है, ये सपनों की दौड़ है, आंखों में वर्दी का ख्वाब है। दरअसल बाड़मेर के एमबीसी गर्ल्स कॉलेज में एनसीसी की 43 सीटों के बेंच के लिए 200 के करीब छात्राओं ने दौड़ लगाई और इस दौड़ में बेटियों का जोश और जुनून देखते ही बना। सर मुझे जोश तो बहुत था और मैं जब दौड़ने लगी तो थोड़ा मुझे यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। फिर मेरा लक्ष्य आगे था कि मुझे इस वर्दी में ही जाना है और आगे मुझे वर्दी ही पहनी है और देश की सेवा करनी है। इसलिए सर मैंने मेरा लक्ष्य तय किया और वहाँ से जोश फिर से बढ़ाया और मैं आगे पार हो गई। इनकी दौड़ में बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिला। यहाँ पे कैडेट्स हमारे टाइम 80 थे, अभी यहाँ पे 100 से पार है और इनमें सेलेक्टेड कैडेट्स रेस में 65 लगभग 62 से सेलेक्टेड हो गए। अब इनके बाद इनका एग्ज़ाम होगा। हमने ये नहीं देखा कि लड़कियाँ, मैंने सोचा एक स्थान तो मेरा 100% ही है, इसलिए मैं ये दौड़ कर दौड़ दी। मेरे खुद के अंदर आत्मविश्वास था कि मैं दौड़ पार करके ही रहूँगी। नए भारत की बदलती तस्वीर है जिस प्रदेश में बेटियां घर की चौखट लांघकर स्कूल तक नहीं पहुंच पाती, अब वहां सेना में जाने की तैयारी हो रही है और इस बदलाव की बयार का समाज भी स्वागत कर रहा है। ये मेरा नहीं, पूरे बाड़मेर जिले का सौभाग्य है कि हमारी बेटियां पिछले साल से एनसीसी शुरू हुई है और ये दूसरा बैच है और भारत सरकार ने अभी एनडीए में और डिफेंस में भी बच्चियों को मौका दिया है, तो इनको बहुत फायदा होगा। और एनसीसी जो है वो राष्ट्र प्रेम और अनुशासन सिखाती है, तो उससे क्या होगा, यूथ के अंदर विशेषकर लड़कियों के अंदर एक भावना आएगी कि हम भी लड़कों से कम नहीं है और राष्ट्र सेवा में हम भी हमेशा तत्पर रहेंगे। सपना है देश सेवा का और ये तस्वीर यकीनन सुखद बदलाव की सकारात्मक तस्वीर है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान ये था की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters. जैसलमेर को रेलवे की नजर लग गई है। पर्यटकों की रौनक लाने वाली ज्यादातर ट्रेनें या तो बंद हैं या बंद होने की कगार पर है। ये रिपोर्ट देखिए। कला, संस्कृति और धोरों की धरती जैसलमेर से रेलगाड़ी रूट गई है। लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें बंद हो गई हैं और जो एक दो बची हैं वो भी अब बंद होने के कगार पर है। हालात ये हैं कि पर्यटकों से गुलजार रहने वाला रेलवे स्टेशन अब वीरान नजर आने लगा है। अभी जो शादियों का माहौल है और शादी में वेडिंग डेस्टिनेशन है, जैसलमेर बड़ा ही फेमस है, तो कहीं न कहीं अगर अच्छी ट्रेनें शुरुआत होती है तो जैसलमेर में पर्यटकों की आवक होती है। आवक होने से जैसलमेर के जो पर्यटक व्यवसायी है वो कहीं न कहीं पर्यटक व्यवसायी खुश नजर आते हैं। जब ट्रेनें ही नहीं आएगी तो कहीं न कहीं ये समस्या हमारे पर्यटकों और जैसलमेर के लोगों को सामना करना पड़ेगा। कोरोना काल के बाद हालात तो सुधरे, लेकिन ट्रेनों का पूरा संचालन अब तक नहीं हो पाया। लंबी दूरी की कई ट्रेनें जो रोजाना आती जाती थी वो या तो बंद पड़ी हैं या हफ्ते में एक बार ही चलती हैं। रानीखेत एक्सप्रेसवे से टूरिस्ट को थोड़ी राहत थी, तो उसे भी कोहरे के कारण 3 महीने के लिए रद्द किया जा रहा है, जिसका खामियाजा पर्यटन व्यवसाय को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ये वो सीजन है जिसमें कि बाहर के पर्यटक, भारत के पर्यटक भी इस रीजन में आते हैं, तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि आने वाले महीनों में बहुत पर्यटक यहाँ बढ़ चल के आएगा। सभी ट्रेनें हाल फिलहाल जैसे हावड़ा टू जैसलमेर आती थी उसको बंद कर दिया गया है। बांद्रा वीकली है और जो प्रस्तावित किया गया है रानीखेत एक्सप्रेस, जो सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी और सबसे ज्यादा पर्यटन उसी से आते हैं, उसी को प्रस्तावित है 1 दिसंबर से बंद करना। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा उसको सुचारू रूप से जल्द चालू किया जाए। उम्मीद है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन टूरिज्म की बात का असर दिल्ली तक होगा और जैसलमेर का सुनसान पड़ा रेलवे स्टेशन ट्रेनों पर्यटकों की आवाजाही से फिर गुलजार होगा। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे दिमाग में असामान्य तरंगें पैदा होती हैं। दिमाग में गड़बड़ी के चलते इंसान को बार बार दौरे बढ़ने लगते हैं। मिर्गी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत में हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। इस बीमारी को लेकर गांव में अंधविश्वास फैला हुआ है। ऐसे अंधविश्वास को दूर करने के लिए जोधपुर में न्यूरोसर्जन 22 सालों से जंग छेड़े हुए हैं। सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर नगेंद्र शर्मा मिर्गी पेशेंट्स के लिए 277 फ्री कैंप लगा चुके हैं, जिसमें मरीजों को मुफ्त दवा मिलती है। मिर्गी के खिलाफ महामोर्चा, मरीजों के लिए निशुल्क कैंप, एक सफर उम्मीद
का अभियान। डॉक्टर को वैसे धरती का भगवान कहा जाता है। जब बीमारी से जीवन खतरे में हो तो इंसान ईश्वर के बाद डॉक्टर से ही जान बचाने की उम्मीद रखता है। इसलिए डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। जोधपुर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सही मायने में डॉक्टर को धरती का भगवान साबित किया है। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा मिर्गी बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए वाकई भगवान बन चुके हैं। जोधपुर के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नगेंद्र शर्मा पिछले 22 सालों से लगातार प्रत्येक महीने अंतिम तारीख को मिर्गी रोगियों के इलाज के लिए निशुल्क शिविर आयोजित करते चले आ रहे हैं। करीब 1 लाख मरीज फ्री में डॉक्टर नगेंद्र शर्मा के निशुल्क कैंप से लाभान्वित हो चुके हैं। पहला ये कि पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के ग्रामीण इलाके और गुजरात और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर के सब इलाकों में ये बात पूरी तरह घर कर चुकी है कि ये एक अंधविश्वास वाली बीमारी नहीं है। ये विश्वास के साथ इलाज कराने वाली बीमारी है और पूर्ण रूप से ठीक होने वाली है। तो हमारा पहला मकसद ये था कि अंधविश्वास से विश्वास की ओर, तो ये हमारा पूर्ण हुआ। वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नगेंद्र शर्मा मिर्गी रोग में इजाफे का कारण अंधविश्वास, अज्ञानता, पिछड़ापन और अशिक्षा के साथ जागरूकता के अभाव को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने 1999 में मिर्गी रोगियों के लिए एक सफर उम्मीद का अभियान शुरू किया था, जो जन जन तक पहुंच चुका है। इस अभियान को कैसे चलाया जा रहा है, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा से जानते हैं। अंधविश्वास की जकड़ में ये बीमारी इस तरह से जकड़ी हुई है और लोगों के पेट में ये चीज बैठी हुई है कि ये एक अंधविश्वास की बीमारी है और बुरी आत्माओं का साया है। इस चीज को देख के मुझे प्रेरणा आई कि क्यों ना हम कोई ऐसा अभियान चलाया जाए कि इन मिर्गी के मरीजों को एक मानसिक बीमारी या एक मस्तिष्क की बीमारी की जानकारी देकर के पूरी रूप से इनका इलाज किया जाए और इनको पूर्ण स्वस्थ किया जाए। इसी प्रेरणा के तहत 28 फरवरी 1999 में मैंने एक अभियान चालू किया जिसका मैंने नाम दिया एक सफर उम्मीद का मिशन एक सफर उम्मीद का। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने जोधपुर से MBBS MS करने के बाद मुंबई से MCH का कोर्स किया। इसके बाद मुंबई KEM अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। लेकिन माटी की सेवा उनको जोधपुर खींच लाई। 1989 से उन्होंने जोधपुर में न्यूरो पेशेंट्स का इलाज शुरू किया। गरीबों के लिए हमदर्द डॉक्टर शर्मा ने अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है। मिर्गी को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने हिंदी में 2 किताबें भी लिखी हैं, जिनसे मिर्गी को लेकर फैले अंधविश्वास दूर हो रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ऐसी शख्सियत हैं जो बिना रुके, बिना थके दिन रात सेवा में लगे हुए हैं और जारी है उनका एक सफर उम्मीद का अभियान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइन